हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर सेकंड, जो कि होगा पॉलिनोमियल के ऊपर। मैंने लास्ट चैप्टर रियल नंबर के बारे में बताया था, उसकी कुछ वीडियोस बनाई थी। मैंने उन वीडियोस का प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने वो मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उसका प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे जाकर वहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर होगा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? पॉलिनोमियल्स वो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें बहुत सारे रियल नंबर्स, कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल्स कनेक्ट होते हैं। यानी कि अगर उन सारे वेरिएबल्स रियल नंबर्स को कनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि उनको कंबाइन कर दिया जाए विद कोएफिशिएंट्स, तो वो क्या कहलाएंगे? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे, जो कि हमें क्या डिस्क्राइब करेंगे? पॉलिनोमियल। मीन्स कि हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसमें कुछ रियल नंबर्स होंगे, कुछ कोएफिशिएंट्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे। तो वो क्या फॉर्म करेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या डिस्क्राइब करेंगे? पॉलिनोमियल्स। सो द पॉलिनोमियल्स of algebraic expression in the form of an xn plus an minus 1 xn minus 1 up to so on a1 x1 plus a2 a0। ओके, तो ये था हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो है an xn plus an minus 1 xn up to so on a1 xn x1 plus a0। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कि इसमें कुछ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कुछ कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं, कुछ रियल नंबर्स हो सकते हैं। वेयर an minus 1 up to so on a1 a0 are real numbers and xn minus 1 up to so on x are variables. Similarly an xn an minus 1 x n minus 1 up to so on a x are
पॉलिनोमियल्स। ओके, तो हमारे पास आ गए ये जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है, ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन अप टू सो ऑन ए वन एक्स वन प्लस ए नॉट। इसमें से क्या आ रहा है, ए एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए वन ए नॉट को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, रियल नंबर्स। वो क्या होते हैं, नंबर्स ही तो होते हैं। तो एक्स एन माइनस वन अप टू सो ऑन एक्स आर वेरिएबल्स एंड ए एन माइनस एक्स एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए एक्स आर पॉलिनोमियल। मतलब ये जो ए एन एक्स एन है ये होते हैं पॉलिनोमियल्स। क्यों, क्योंकि इसमें क्या क्या ऐड हो गया, वेरिएबल भी आ गया, रियल नंबर्स हो गए। रियल नंबर्स को वेरिएबल के साथ कनेक्ट कर दो तो वो क्या होते हैं, कोफिशिएंट। ओके, कोफिशिएंट कहेंगे उसको, यानी कि जो x के साथ जो नंबर अटैच होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। सो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल द नंबर any real number which have attached with variable so this number is said to be coefficient of polynomial। ओके, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जो वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर कनेक्टेड है, अटैच है, तो उसको बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। लाइक हमने ये पॉलिनोमियल ले लिया, इसमें एक्स एन क्या था, वेरिएबल। ओके, तो ए एन क्या है, हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। ओके, तो ये है पॉलिनोमियल्स के बारे में। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपके पास 1 मिनट है, हम आगे की चर्चा अभी करेंगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स में कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में। वो बेसिक्स टर्म्स हैं जैसे कि फर्स्ट टर्म है डिग्री, यानी कि डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स भी हों, नंबर भी हों और कोएफिशिएंट इंक्लूड हो, जो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि उनको फॉर्म करते हैं, जो शो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ओके, तो पॉलिनोमियल में मैंने लिखा था ना कि x की पावर n, तो वो क्या है? यानी कि n क्या है कि उस पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल हैं उसकी हाईएस्ट पावर है। ओके, जो किसी वेरिएबल की पावर को डिस्क्राइब करे पॉलिनोमियल्स में, उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is said to be the highest power of variable in a given polynomial। यानी कि डिग्री क्या हो गई? जो किसी भी वेरिएबल की पावर को एक्सप्रेस करे, चाहे वो हाईएस्ट है चाहे वो लोएस्ट है, जो भी पावर किसी वेरिएबल में होगी इन पॉलिनोमियल में, तो वो कहलाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो भी 3 टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। वो 3 टर्म्स कौन सी हैं? फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये डिग्री क्या शो करती है? ये डिग्री ये शो करती है कि जितनी भी किसी वेरिएबल की पावर होगी ना, वो कोई ना कोई किसी न किसी टाइप का पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा। इस पॉलिनोमियल में, लीनियर वाले में हम लोग बात करते हैं, लीनियर वाले पॉलिनोमियल में क्या होता है? क्या होता है कि द पॉलिनोमियल which have degree is 1। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया कि ये वो पॉलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री क्या होती है? 1। ओके, तो इनको फॉर्म कैसे करते हैं? इनको फॉर्म किया जा सकता है ax प्लस b, यानी कि x की पावर क्या आ गई? 1, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो इसका किस्सा ही खत्म हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। यानी कि हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल है क्या है कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 हो या 0 हो जाए उसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल।
और जो बच जाएगा जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच ही नहीं है, यानी कि उसकी पावर क्या होनी होगी, 0 किसी वेरिएबल की, तो वो क्या शो करेगा, कांस्टेंट। ओके, तो ये था लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। अब हम करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, यानी कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स की पावर 2 होती है वो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि इसमें क्या होता है कि जिसकी पावर 2 हो वेरिएबल की, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो द पॉलिनोमियल which have degree is 2, ओके, जिसकी डिग्री 2 होगी यानी कि किसी वेरिएबल की पावर 2 होगी तो वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो अगर इसमें a 0 हो गया तो ये कोई और पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें क्या चाहिए, x की पावर 2 यानी कि उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। ओके, तो अब ये आगे चलते हैं, आगे हम डिस्क्राइब करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में। सिमिलरली जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि जो हमें गिवन एक्सप्रेशन होगा उसमें वेरिएबल की पावर अगर 3 है यानी कि उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। अगर डिग्री 3 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो द पॉलिनोमियल which have degree is 3। ओके, यानी कि जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 3 है यानी कि वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 3, तो वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो इसको फॉर्म कैसे करेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 वेयर इसमें भी a इज इक्वल टू a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a डज नॉट इक्वल टू 0 है तभी ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर ये 0 हो गया तो ये और पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके, तो हमारे पास अगर क्या थे कि अगर हमारे पास डिग्री 1 है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर, यानी कि वेरिएबल की पावर 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है यानी कि किसी भी वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में ये होता है कि जिसकी डिग्री 3 होती है, जिसका वेरिएबल की यानी कि जिस वेरिएबल की पावर क्या होती है, 3, तो वो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसमें क्या है कि जो डिग्री हम जिसकी हाईएस्ट शो करते हैं ना, उसका बस कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो और पॉलिनोमियल शो कर देगा, वो ये वाला किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तो हमने 2 टर्म्स इसमें एक्सप्लेन की थी ना, एक होता है 0 पॉलिनोमियल, एक होता है कांस्टेंट। वो होते हैं
जीरो पॉलिनोमियल those polynomial which have the coefficient of variable is zero, यानी कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट ज़ीरो हो या ज़ीरो हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल। अगर किसी वेरिएबल की कोफिशिएंट ज़ीरो है तो वो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इज the given polynomial which have only included any real number, जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, सिर्फ वो नंबर के साथ हो, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पॉलिनोमियल में इनके अलावा और भी 2 टर्म्स होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही एसेंशियल है। तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए वो कौन सी हैं। फर्स्ट है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड सेकंड है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो पहली जो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्या शो करती है, ये वो शो करती है वैल्यू। मान लो हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, उसकी जो वेरिएबल की वैल्यू दी होगी, तो हमको
उस वेरिएबल को की वैल्यू को पुट करेंगे, जो उसका सॉल्यूशन आएगा वो कहलाएगा हमारे पास वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज the value of the polynomial is said to be any real number which describe the value of given variable we can say that x is equal to k. So the polynomial px is equal to L while substituting the value of x in given expression और पॉलिनोमियल। ओके, तो ये था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर होगा या ऐसा नंबर होगा जो कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्क्राइब करेगा, यानी कि उसकी वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी कुछ ना कुछ, जिसको हमने जो कि नंबर में होती है किसी रियल नंबर में। तो जब हमने उसको पुट किया, यानी कि हमने उसको कह दिया कि हमारे पास मान लो कि x की वैल्यू k है, जब हम p को इसमें k आएगा कि हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है इन x, तो वो x की वैल्यू हम k फिल करेंगे तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। मान लो उसने l वैल्यू दी, तो वही ये l वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली हम लोग डिस्क्राइब करेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। तो हमारे पास जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, वो होगा कि हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए उस वेरिएबल की जो हमें गिवन एक्सप्रेशन में होगा, जो हमें गिवन एक्सप्रेशन में हमें ऐसी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा ताकि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ना p इंटू एक्स, उसको क्या कर देगा, जीरो, यानी कि उसको जीरो कर दे। तो ऐसी वैल्यू हम लेंगे जो कि px को जीरो कर दे, यानी कि वो पॉलिनोमियल को की वैल्यू क्या दे, जीरो। तो क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल is said to be the any value of x or variable which becomes the
0 of the polynomial. So we can say that Px is equal to 0 for every x is equal to 1, 2, 3 up to so on. Any real number. इसका मतलब क्या है कि हमें जो गिवन एक्सप्रेशन होगा उसकी कुछ ऐसी वैल्यू हमें चाहिए, या हम फाइंड आउट कर ले या हमें दी हो, ताकि इस px की वैल्यू को 0 कर दे, यानी कि उस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, तो वो क्या हो जाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था, किसी भी वेरिएबल की आपको वैल्यू गिवन होगी, उसको किसी एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो वो उसकी वैल्यू दे देगा। आपने ये लोअर्स क्लासेस में शायद पढ़ा होगा ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो आप 3 पुट करते थे तो वो वैल्यू दे देता गिवन वैल्यू की। अब आपके पास जो सिलेबस है वो क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 10th के बारे में। तो अब हम लोग करते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, वो आपको मैं अभी 1 मिनट के बाद बताऊंगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम आगे डिस्कस करते हैं। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो हमारे पास अब गिवन है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि आपको तो पता चल गया होगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, कि ऐसी हमको वैल्यू चाहिए जो कि पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। ये तो हो गई सिंपल वे। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है इन ज्योमेट्रिकल वे से, तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग करके दिखाएंगे। वो क्यों, कौन सा मेथड होगा, कि वो मेथड कौन सा होगा, ग्राफिकल। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर देंगे। हमारे पास जो x की वैल्यू होगी उसको पुट कर देंगे, px आएगा वो 0 होगा। जो x की वो वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, x कोऑर्डिनेट। यानी कि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे x एक्सिस अपॉन y एक्सिस, तो जो x एक्सिस पे वो कोऑर्डिनेट हम क्या करवा देंगे, उसको उसके ऊपर रख देंगे। यानी कि वो जो कोऑर्डिनेट है होगा x का, वो x एक्सिस के ऊपर,
लाई करने लग जाएगा। यानी कि हम लोग इसको और भी तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स एक्सिस को कट कर देगा। ग्राफ में कुछ ऐसा होता है, मान लो ये हमारे पास ग्राफ है, एक्स ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ओके, ये क्या होता है, इज इक्वल टू इसको पी एक्स मान लो। ओके, तो ये एक्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास। हम लोग चलो सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक एक्सप्रेशन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। ओके, हमने इसको 0 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। व्हेन px इज इक्वल टू 0, देन ये हो जाएगा 0x माइनस 7, यानी कि हमारे पास x हो जाएगा 7। अब इसी 7 को पुट करके देख लो, क्या ये px 0 देगा? बिल्कुल। अगर तो हमें x की कौन सी वैल्यू चाहिए? 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 7 आ गई, तो वो इस पॉइंट पे लाई करेगी, तो उसको ऐसे लाइन के साथ शो कर दिया। यानी कि ये पॉइंट क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि x का हमको एक कोऑर्डिनेट मिल गया, ये कोऑर्डिनेट जाके x एक्सिस पे लाई करने लग गया, और ये लाई करने लग गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि x एक्सिस को इसने एक ऐसा पॉइंट था जिसमें ये एक्सिस क्या हो गई, कट हो गई। या आप बोल सकते हो कि इस वाले पॉइंट ने x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिया। तो आपकी जो गिवन एक्सरसाइज है 2.1 वो इसी के ऊपर ही बेस्ड है। आपको कुछ ग्राफ्स शो होंगे। ओके, अगर उस ग्राफ में आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो जितने भी एक्स एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देंगे। जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देंगे वो क्या डिस्क्राइब करेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, ये जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम कर रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट पे हो, यानी कि एक ही पॉइंट हो जो एक्स एक्सिस को कट करे। इसके और भी पॉइंट्स निकल सकते हैं, या तो वो 2 हो सकते हैं, या तो 3 हो सकते हैं, यानी कि या तो 4 हो सकते हैं। तो मैंने आपको वो भी अभी पढ़ाया है ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि ये उसके ऊपर भी बेस्ड है। जितनी डिग्रीज होगी उतने एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, यानी कि वो क्या करेंगे कि इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे ना जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर देंगे। ओके, तो वो होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड करेगा इसके ऊपर, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डिस्क्राइब करने के लिए। अगर हमारे पास n पॉइंट्स आ जाएं, यानी कि किसी वेरिएबल की डिग्री n है, तो n नंबर ऑफ पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर लाई करने लग जाएंगे, x एक्सिस के ऊपर लाई करने, दैट मीन्स वो x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर देंगे। उनकी शेप्स भी अलग अलग आएगी। वो शेप्स क्या आएगी, तो अगर एक पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में शो होगा, यानी कि वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है, यानी कि किसी वेरिएबल की पावर 2 है, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि उसका जो ग्राफ बनेगा, यानी कह सकते हैं कि ग्राफ में जो कर्व बनेगी वो कौन सी बनेगी, पैराबोला।
इसमें और आगे उसके दो और कंडीशन है। वो क्या है कि अगर ज़ीरो ऐसी वैल्यू पे ऊपर ज़ीरो आ रहा है जो वैल्यू उससे ज़्यादा हो, तब वो पैराबोला कहाँ होगा कि यहाँ ऊपर की साइड। अगर ज़ीरो से कम दे रहे यानी कि वो नेगेटिव में शो हो रहा है तो वो डाउनवर्ड शो होगा पैराबोला, यानी कि उसकी कर्व जो होगी पैराबोलिक की वो डाउनवर्ड होगी। अगर ज़्यादा होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा, तो उसकी पैराबोलिक कर्व क्या होगी, अपवर्ड। तो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल की पावर्स होंगी ना, उतने ही हमको एक्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। यानी कि हमें एक्स कोऑर्डिनेट्स चाहिए एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के लिए, ताकि वो लाई करे, उनके कोई ना कोई शेप दे। अगर शेप देगा तो उससे हम पता चल जाएगा कि कितने एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, कितने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो हमें कहलाएंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ओके, तो शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या शो कर रहा है कि उसको ग्राफ की तरह शो कर दो। ग्राफ की तरह शो करेंगे यानी कि हम क्या करेंगे कि x की कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। x के कोऑर्डिनेट मिल गए, उनको x एक्सिस पे ऊपर लाई करवा देंगे। लाई करवा दिए यानी कि वो x एक्सिस को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। जितने कट करेंगे पॉइंट्स वो क्या कहलाएंगे, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 में वो करते हैं। एक्सरसाइज 2.1। ओके, क्या स्टेटमेंट है, द गिवन पॉलिनोमियल y is equal to px of the following we can find out the zero of the polynomial in each case in given graph। ओके, हमारे पास कुछ ग्राफ गिवन होंगे, तो हमको सिर्फ वो बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे। जितने इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट है हमारे पास ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब इसमें देखो कि क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लाई नहीं कर रहा। ये जो ग्राफ शो हो रहा है यानी कि ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस की पे लाई नहीं कर रहा, यानी कि x एक्सिस से क्या है, ये दूर है। तो द नंबर ऑफ points are 0 because it does not intersect at any point. So Px is equal to 0। ओके, तो
इसका जो पॉलिनोमियल होगा वो 0 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, सेकंड ग्राफ गिवन है हमें, वो यहां भी आएगा। तो इस तरीके का ग्राफ हमें गिवन है। हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो देख लो, ये दूर है, ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होती है, एक्स एक्सिस के अभी दूर है, दूर है, दूर है। तो ये देखो एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया, यानी कि ये एक पॉइंट ऐसा है एक्स का जो कि इस एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि इसको इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये होगा द नंबर ऑफ पॉइंट is 1 because it intersect at 1 point। ओके, तो इसका px आ जाएगा 1। ओके, अब आप लोग क्या कीजिए, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 1 मिनट के बाद इसके अगले के पार्ट्स बताता हूं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट इज ग्राफ गिवन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये 0 हमारे पास ग्राफ गिवन है। कुछ इस तरीके का हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स देखते हैं कितने लाई हो रहे, यानी कि कितने इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये है, ये 1, ओके, ये 2, ये है 3, तो हमारे पास आ गए 1 2 3। तो द नंबर ऑफ पॉइंट्स आर 3 because it intersect at 3 points on x-axis। So px is equal to 3, यानी कि इसके 0 कितने आ गए 3, हमारे पास 4th है
ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ है। तो इसमें भी कितने पॉइंट लाई करेंगे, एक तो ये है एक्स एक्सिस पे, एक दूसरा ये है, यानी कि ये 2 पॉइंट ऐसे आ गए जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते। सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स आर 2 बिकॉज it intersect at 2 points on x-axis. So px is equal to 2। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 5th। y x x 0, तो ये होगा कुछ इस तरीके का। ओके, तो इसमें कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं देखते हैं। ये है एक पॉइंट, ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा ये, चौथा ये, यानी कि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आ गए 4। द number of points are 4 because it is intersect at 4 points on x-axis. So px is equal to 4। तो px यानी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितने आ गए 4। तो लास्ट पार्ट है 6th। y x o। ओके, तो हमारे पास है कुछ इस तरीके की कर्व। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को। तो ये आ गए 1, ये हो गए 2, ये हो गए 3, यानी कि द नंबर ऑफ points are 3 because it intersect at 3 points on x-axis. So px is equal to 3। ओके, तो इसमें 3 पॉइंट्स थे जो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गया 3। तो अब ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है, इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, क्योंकि इसमें इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। और अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूं, प्लीज मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ
लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।